हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स भौतिकी का पहला चैप्टर जो कि आपके क्लास 10th का है। तो चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपरावर्तन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट है ना। लाइट का हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में, जो कि चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग नोट्स के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, सबके साथ देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए लास्ट तक देखना है। इसका भी 2-3 पार्ट आएगा और इससे जो 5 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल आता है, वो आता है फॉर्मूला प्रूफ करने वाला, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का या लेंस का। तो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है आपका प्रकाश, है ना। तो प्रकाश क्या होता है? वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? मतलब क्या, जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर उस पे कोई भी चीज पड़ रहा है, यानी कोई एक किरण आ रहा है, किरण आने के बाद वो वस्तु हम लोग को दिख रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। इजी सेंटेंस में समझना है, जब कोई वस्तु किसी के हेल्प से हम लोग को दिखाई देता है, किसी ऊर्जा के हेल्प से हम लोग को दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, दीपक का प्रकाश। रात में आप लोग के कमरे में अंधेरा होता होगा, जैसे बल्ब जलता है तो आपको क्या सारा सामान क्या होता है? दिखने लगता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब प्रकाश का किरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश का किरण यानी रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश का किरण क्या होता है? प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब क्या? जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं, है ना, एग्जाम्पल में यहाँ लिए भी है टॉर्च के निकलने वाली सीधी रेखा। तो टॉर्च जब जला रहे हैं, तो ऐसे टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च जलाए होंगे आप लोग, तो कभी टॉर्च का रेखा इधर जाता है? नहीं जाता। यहाँ जलाएंगे तो ऐसे जाएगा, ऊपर जलाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है ना, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किसी सतह से टकराया, ठीक है, टकराने तक समझ में आ रहा है। टकराने के बाद वापस आ जाए, टकराने के बाद क्या हो जाए? वापस आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ एग्जांपल लिए, दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देना। अभी आपको कैसे समझाएंगे? तो देखिए, आपके सामने अभी यहाँ पे दर्पण लिए हम, तो दर्पण में आप देख सकते हैं ये मार्कर को, है ना। तो मार्कर जो है दर्पण में, जैसे ये मार्कर दिख रहा है ना, तो ये जैसे सीधा रखे, यहाँ पे सीधा दिख रहा, दूर करेंगे दूर दिखेगा। तो दर्पण में जब ये मार्कर दिख रहा है, यानी प्रकाश पड़ रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देना। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, इमेज दिखाई देना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो चलिए देखते हैं। अगर जब आप लोग उतारना है, कॉपी करना है, तो इस वीडियो रोक के उतार सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार सकते हैं आप। अगला टॉपिक है आपतित किरण, इंसिडेंस रे, है ना। इंसिडेंस रेस क्या होता है? जो प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर गिरती है ना। मतलब कोई एक दर्पण है, उस पे प्रकाश किरण जब गिरता है, तो वही गिरने वाला जो किरण है उसी को क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल जो है चैनल पे अपलोड किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जरूर देखिएगा। इसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण, यानी जो प्रकाश किरण दर्पण पे गिर रही है, उसी जब गिरेगा दर्पण पे, तो गिरने के बाद वापस भी होगा, तो वापस जो होगा वही किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। इसके बाद क्या है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु आपको एकदम समझना है, कट टू कट। तो समझो कि ये जो है
एक किरण गिर रहा है, समझो ये आपतित किरण है, अब ये एक किरण वापस चला गया, ये परावर्तित किरण। तो ये जो गिरने के बाद जहां पर गिरा और जहां से वापस हुआ, वही बिंदु को, उसी बिंदु को, ये बिंदु जो है, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। वह बिंदु जहां आपतित किरण दर्पण की सतह से टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। मतलब जहां पे टकराएगा उसी को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। इसके बाद क्या है? अभिलंब है, यानी नॉर्मल, है ना। आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह पर खींची गई लंब रेखा, जैसे आपका ये एक आपतन बिंदु हो गया, ये वाला, है ना। अब इसमें क्या लिखा गया है? खींची गई लंब रेखा। अब लंब रेखा क्या है? आपतन बिंदु जो है यहाँ, ठीक है, इसमें क्या करना है? एक लंब रेखा खींच देना, यही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ये आपको पूरा क्लियर समझना है ताकि आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ जाए। तो अगला टॉपिक है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एकदम अच्छा समझना है, और फिजिक्स पढ़ने में जो है बहुत मजा आएगा। तो अभी तक जो स्टार्ट हुआ था, इससे भी आगे से आप लोगों को समझाते हैं क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब क्या? आपतित किरण जो आ रहा है और अभिलंब जो रेखा है, उसके बीच जो कोण बनेगा, उसी कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल में समझाया है, जरूर प्रैक्टिकल को देखना। उसके बाद क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कहते हैं, है ना। इसमें किसके बीच में बनता है? परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। बीच में समझो ये जो है एक मेरा क्या हो गया? अभिलंब खींचा गया। तो ये जो कोण है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण हुआ, और ये जो है, ये जो आपतित परावर्तित किरण है और यहाँ पे अभिलंब है, इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये हो गया परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है? परावर्तन के नियम, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इसका दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितना आपका आपतन कोण होगा जितना डिग्री का, उतना ही डिग्री का आपका परावर्तन कोण होगा। अगर यदि आपतन कोण बढ़ेगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ये भी प्रैक्टिकल में क्लियर किया गया है। और आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाएंगे तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटेगा। इसके बाद क्या है? दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जब भी होगा तो एक ही समतल पे होगा। तीनों जब भी होगा तो एक ही समतल पे होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा और प्रैक्टिकल भी अभी देख लेना है। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको अगर जो समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है। और इसी चैनल पे मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया है, जिसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक एकदम मजेदार तरीके से समझाया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आप जाकर के केमिस्ट्री का भी टॉपिक देख ले, पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे चलिए अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोलाकार दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग के समान होती है उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। मतलब जिस दर्पण, वैसा दर्पण, है ना, जिसका सतह कैसा होता है? गोलाकार होता है। मतलब कैसा हो गया? जैसे आप लोग टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च में दर्पण कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण भी कैसा होता है? गोलाकार जैसा होता है। इसी को गोलाकार बोलते हैं, बस याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है गोलाकार दर्पण के प्रकार। तो क्या क्या है? एक अवतल दर्पण है और एक क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या? कॉनकेव मिरर, ये याद रखना है। अवतल दर्पण क्या होता है? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। मतलब क्या हुआ? अंदर की ओर क्या होती है? मुड़ी होती है ना।
उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब जिस दर्पण का अंदर की ओर मुड़ा होना, है ना। जैसे सेविंग दर्पण, आप जब जाओगे सेविंग दर्पण यानी जब सैलून जाते होगे तो वहां जो दर्पण रहता है वो कैसा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है ना। दूसरा एग्जांपल टॉर्च है ना। तो टॉर्च का भी जो होता है वो कैसा दर्पण होता है, वो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होना। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण देखेंगे।